गाइस, दिस इज योर दीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा व्लॉग स्मॉल टाउन गर्ल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। इट विल बी रियली 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 हैप्पी इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। सो गाइस, इट्स द फाइनली वेडिंग ब्लॉग और देख रहे हैं आप हमारी दुल्हन जी की एंट्री हो रही है। श्री राम को देखकर जनक नंदिनी खड़ी की खड़ी रह गई है। हम लोगों ने कुछ नया ट्रेंड निकालने की कोशिश की थी, तो हम लोगों ने ये गाना बजवाया था दीदी की एंट्री पे एंड काफ़ी थोड़ा-सा हौच-पौच हो गया था एंट्री पे, लेकिन इट वाज़ अ वेरी नाइस और मज़ा आया। कैसी लग रही है हमारी दुल्हन? कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपना नेक मांग रही हूँ जीजू से। जयमाला का हमारे यहाँ जो वरमाला होती है उसको दूल्हे को देने से पहले साली अपना नेक लेती है तभी देती है। सो यहाँ पे मैं अपना नेक मांग रही हूँ जीजू से। सो गाइस, यहाँ पे पूछा जा रहा था मतलब आपको क्या चाहिए, तो मैंने कहा जो आप लोगों को देना होगा, क्योंकि ये पहली रस्म थी तो मैंने कहा जो मुझे मिलेगा मैं ले लूँगी। और एक्चुअली मैंने सारी रस्मों में ऐसे किया है, जो मुझे मिला है मैंने प्यार से ले लिया है। हियर इज फाइनली जयमाला डन हो गई थी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी गाइस, क्योंकि ये मोमेंट बचपन से, क्योंकि हमेशा ये रहा है ना कि दीप्ति दीदी मेरे से बड़ी रही हैं, तो मैंने उनकी शादी के ना बहुत ज़्यादा सपने सजा के रखे थे एंड मैं बहुत खुश हूँ। अब ये जितनी बार भी ये वीडियो देखती हूँ ना, उतनी ज़्यादा खुश मैं हर बार होती हूँ जितना पहली बार हुई थी। एंड यहाँ पे सब पिक्चर्स वगैरह क्लिक होने के बाद काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो बस यहाँ पे मैं दीप्ति दीदी को लेके आई और अब मतलब डिनर की बारी थी। दीप्ति दीदी की ना आईलैशेस निकल रही थी शायद, तो बस मैं यहाँ पे वही दीप्ति का ठीक कर रही हूँ एंड उसके बाद ये दीप्ति दीदी जीजू को खिला रही हैं अपने शादी का रसगुल्ला। दोनों की शादी का रसगुल्ला, मतलब जो खाए पछताए, जो न खाए वो भी पछताए। और फिर यहाँ पे मुझे दीप्ति की जेठानी ने ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे बैठा लिया था ना और खाने के लिए कहा ज़बरदस्ती। फिर मैंने एक बाइट खाया, मतलब अच्छा नहीं लगता है, कोई प्यार से कह रहा है। फिर मैं यहाँ जीजू को रसगुल्ला खिलाने लगी कि जीजू बोले, छोटे जीजू बोले बाद में खाऊंगी, तो मैं तब तक बड़े जीजू को खिलाने लगी। सालियाँ जीजू को मीठा खिलाने से कहाँ पीछे रह सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे जीजू को मीठा खिला रही हूँ। और गाइस, आप लोग कैसे एंजॉय करते हो? मतलब मुझे तो मज़ा आता है एज अ साली। मेरे लिए लास्ट शादी थी, उसके बाद हम लोगों ने ये कलेरे वाली रस्म की। इसका पूरा शॉर्ट डिटेल में अपलोड है चैनल पे, तो आप लोग देख लेना, बहुत मज़ा आएगा। भैया के ऊपर भी गिरा था और मैं चाहती थी मेरे ऊपर ना गिरे ना गिरे ना गिरे। बताओ मेरे ऊपर गिरा कि नहीं गिरा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज़, यहाँ पे भैया का देखो शैतानी करते हुए मिंटिया भैया के सिर पर मेहंदी की तरह उसको लगा रहे थे। फिर दीप्ति ने मेरे ऊपर गिराया, गिरा कि नहीं ये आपको बाद में पता चलेगा। सो गाइज़, उसके बाद ये एक रस्म होती है कि बड़ी बहन छोटी बहन के ना पैर ऐसे धोती है एंड मतलब आपके यहाँ होती है या नहीं होती है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर वो टीका करती है एंड देन फिर मुझे कपड़े भी मिलेंगे, अभी आगे मिलेंगे जब मैं दीदी का टीका करूँगी। और मतलब ऐसे मांग भरवाई जाती है, लेकिन वहाँ के पंडित जी ने कहा सिर्फ टीका लगा दो। हम लोग के यहाँ तो बहनें मांग ही पड़ती है। तो फिर मैंने दीदी को यहाँ पे शॉल उड़ाया, फिर जो गहने आए थे वो दीदी के, मतलब एक गहना कोई, मतलब बाकी हाथ से छू दो, एक गहना सर पे लगाया था। उनकी उनकी बेंदी थी, उसको हम लोगों ने सर पे लगाया। और फिर यहाँ पे मैं अरे तो उठा देते ना चढ़ा फोन लगाओ भैया। तो बस हाँ, तुम फोन लगाओ, कोई से कमरे में हो। सब लोग बैठे हैं, शादी हो रही थी। तो ये थी दीप्ति दीदी की, ये कितनी सुंदर लग रही है ना ये डलिया, मतलब जो भी है बहुत अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो नहीं बनाते हैं, लेकिन कानपुर साइड बनाते हैं शायद। अच्छा लग रहा था ये काफ़ी। एंड मैं पीछे ही खड़ी थी क्योंकि बार बार मुझे बुला रहे थे, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए। और यहाँ पे वही गणेश जी को पहले सिंदूर लगवाया, फिर
मुझे प्रीति दीदी की शादी का लास्ट याद है। मैंने प्रीति दीदी की शादी में प्रीति दीदी की मांग भरी थी ना, तो फिर यहाँ पे उन्होंने मांग नहीं भरवाई, सिर्फ टीका लगवाया। पता नहीं क्यों ऐसा किया, कानपुर के साइड ऐसा ही होता होगा शायद, बट हमारे यहाँ तो प्रॉपर मांग भरवाई जाती है, बहनें प्रॉपर मांग भरती हैं। सो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बाकी देन इसके बाद वो जो चढ़ाए में जो सामान आया था उसके ऊपर दीदी ने डाली चावल वगैरह, उनका चढ़ाए हुआ कंप्लीट। एंड पता है दीदी का फुल मेकअप शुगर का तो गाइस उसके बाद दीदी अंदर आई, उनको चेंज किया गया। मामा मामी की साड़ी से हमारे यहाँ शादी होती है, तो यहाँ पे मम्मी और सब लोग दीदी को तैयार करते हुए, और जो ज्वेलरी आती है सोने की वो पहनाई जाती है। हमारे यहाँ शादी में ही पहना देते हैं, शादी वो सब सोने की ज्वेलरी पहन के ही शादी होती है हमारे यहाँ। और ये कुछ होता है, ये भी पहनाया जाता है। ये कुछ नया स्टाइल का था हमारे यहाँ, सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है वही रहता है। इनके पीछे ये वाला भी पार्ट कुछ नहीं, मैंने कहा आपकी इज्जत रख के मैंने 11 कह दिया, हमारा कुछ कर दो। बैठो, नाराज नहीं हूँ बाबू जी, मैं आपसे नाराज होकर कहाँ जाऊँगी? अरे बैठो, नाराज आप मेरे अपने हो, आप नाराज नहीं बाबू। इनको मारने को कैसे करा सब बाबू है मेरा, सब बाबू है मेरा। तो बाबू सो गाइस यहाँ पे ये लोग आए थे, ये लोग लेके गए थे ना 11,500 रुपये। सच में यार इतने तो मुझे भी नहीं मिले जितने ये लोग लेके चले। फिर यहाँ पे हम लोग हंस रहे थे कि वो इतने सारे पैसे लेकर, और मिष्टी रानी भी जाग रही थी मेरे साथ। एंड देन फिर मैं दीप्ति दीदी को लेके जा रही थी। बचपन से सिर्फ यही एक सपना देखा था, उसको ऐसे लेके जाना, एंड इट कम्प्लीटेड। दीप्ति की शादी ना फुल एंजॉय किए गाइस। फिर उसके बाद मम्मी बोली कि जीजू के जूते वहीं रखे हैं। मतलब दीप्ति नहीं गई थी शायद, ये तब की क्लिप है। तो मैं गई ना जीजू के जूते चुराने के लिए, और मुझे जीजू के जूते मिल गए। ये बाय। एंड उसके बाद फिर दीप्ति दीदी को लेके आए थे, तो फिर दीप्ति दीदी बैठी और फिर हुआ कन्यादान। यहाँ पे भाभी दीप्ति के हाथों में हल्दी लगा रही हैं। कहते हैं ना हाथ पीले कर देंगे तुम्हारे, तो हाँ यहाँ पे हाथ पीले हुए। फिर भैया थोड़ा सा इमोशनल हो गए, क्योंकि भैया भाभी ने कन्यादान लिया था दीदी का। तो यहाँ पे कन्यादान की रस्में चल रही हैं, और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। बट यही तो एक मोमेंट होता है जिसके बाद आपकी कन्या आपसे विदा हो जाती है गाइस। सो बस यहाँ पे कन्यादान कंप्लीट हुआ, और उसके बाद हुई पाँव पूजन वाली रस्म। तो सबसे पहले जो कन्यादान करता है वही पूछता है, भैया भाभी ने पूछा एंड पूजा सॉरी, और उसके बाद मम्मी पापा जी ने पूछा। ये सब आप मम्मी के चैनल पे देख लोगे, और मम्मी के चैनल पे आपको मतलब वो भात वगैरह सब मम्मी के चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इंडियन मॉम व्लॉगर पे चले जाना गाइस, आपको मिल जाएगा वहाँ पे देखने। और फिर भाइयों ने पैर पूजे, एक एक नंबर से इतने सारे लोग हैं, तो धीरे धीरे सबने पैर पूजे। अच्छा तो दियो बिनी देने का मन नहीं है देवे को। एंड गाइस यहाँ पे सब बैठे थे, देखो मम्मी सो रही है गाइस, देख लो मम्मी बैठी बैठी सो रही है, और बुआ वहाँ बैठ के लेट ही सो गई है, और जीजू भी यहाँ नींद में। ये सब लोग को थोड़ा थोड़ा नींद आ रही थी, थोड़ा थोड़ा क्या पूरी प्रॉपर नींद आ रही, क्योंकि सुबह का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा नींद आई थी। फिर उसके बाद ये लावा पर छाने वाली रस्म हुई। यहाँ पे शिवम भैया ने लावा पर छाई वाली रस्म करवाई, और देखो ऐसा एकदम शादी में एकदम ऐसा लगता है जैसे आप ही हैं वो एक्टर एक्ट्रेस। और उसके बाद फिर भाभी ने दीदी जीजू की वो गांठ बांधी, एंड देन फिर हुए फेरे। ओम सस्नाइन्द्रो वृत्रवाहा सुस्राभूषा विश्ववेदाः सुस्रस्तारक्षयो वरिष्ठे सस्नो। यहाँ पे पंडित जी सुना रहे थे 7 वचन, और मैं खुद को रिकॉर्ड करती हुई मतलब रिकॉर्ड ही कर रही थी सबको। और पता नहीं मिंटिया किसको फ़ोन कर रहे हैं, बापी पीछे बैठे। तो गाइस बहुत मज़ा आया शादी में, मैंने तो फुल एंजॉय किया है। बस अब शादी का एक ब्लॉग बाकी है, रिसेप्शन वाला ब्लॉग। और उपासना दी देखो कितनी अच्छी लग रही है। साथ ही सुना है ना, हाँ सीरियल वहीं से आया है। सीरियल से क्या हुआ बहुत। और इनसे दीप्ति 5 मिशन मांग रही दीप्ति, और 5 मिशन में 5
दीदी मुस्कुरा रही कि जो है भैया के यहाँ जाना पड़ता, हम जाएं कि ना जाएं। बोले यद्यपि विरोध मान जो कोई तहाँ गए कल्याण न हुई। अगर भाई प्रेम करता है, पिता प्रेम करता है तो अवश्य जाओ, क्योंकि जो है आप बिना आज्ञा के जाएंगे। जिस प्रकार से दक्ष प्रजापति के यहाँ सती महारानी पार्वती जी और बिना भगवान शंकर की आज्ञा के अपने पिता के यहाँ यज्ञ देखने के लिए चले गए, पिता ने बुलाया नहीं था, तो वहाँ जाकर के उन्हें अपमानित होने पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भाई में प्रेम है, पिता में प्रेम है, तो आप जाइए। जब कोई मायके का बुलाने आप जबरदस्ती मायके लिए भरन तो वहाँ जाकर के बेइज्जती होगी। इसलिए पति जो है यानी वर वधू को समझा रहा है कि हमारी ही आज्ञा से आप जो है जा सकती हैं। तभी से दामाद जो है ससुर के पैर नहीं खींचते, उसी प्रकार जब से उनका वो सर काटा था, इसीलिए शास्त्र गाइस फाइनली मांग भर गई है, शादी हो गई है, मिस से मिसेस बन गई हैं दीप्ति दीदी। और फिर गाइस यहाँ पे मैं अपने नेक मांग रही हूँ अंदर आने का, तो देखो अंदर जाने के ये तो बहुत लगा मांगी हुई भाई। अभी मांगी नहीं है, अभी तो ले आया मुझे मिल रहा है। आपका मुंह तो बताना बेटा। फिर दीदी जीजू अंदर आ गए। फिर उसके बाद ये एक रस्म हुई, रस्म होने के बाद जीजू गए तो चेंज वेंज करके आए। तो फिर मैंने दिए जीजू को उनके गिफ्ट जो मैं आपके लिए मैंने आपको दे दिया। तो आप अपनी जेब खाली कर दीजिए। और अब की बार मैंने उनसे मतलब अब की बार कहा कि लाओ अब मेरा नहीं को दो। कह रहे थे ज़्यादा अब नहीं है मेरे पास, ख़त्म। ओके गाइस, मुझे मेरे पैसे मिल गए थे। मैंने जीजू को दिया जूता और पता है जीजू ने कहा मैं पहन लूँगा, मैं पहन लूँगा। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से कहा तुम हट जाओ मैं पहन लूँगा। मतलब बहुत लोग ऐसे होते ना, नहीं आप ही पहनाओ, ऐसा नहीं था मेरे यहाँ। मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं दोस्तों। और फिर यहाँ पे मैं रोने लगी क्योंकि दीप्ति दीदी जा रही थी। तो गाइस मैं क्या कह रही थी, मुझे लगा था कि दीप्ति दीदी बदल जाएगी। मतलब होता है ना शादी के बाद थोड़ा सा लाइफ चेंज हो जाता है तो टाइम नहीं दे पाते हैं लोग अपने भाई बहनों को। लेकिन मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। शादी के 1 महीने बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ तो 1 महीने का तो एक्सपीरियंस फुल बोल रहा है कि वो बिल्कुल नहीं बदली है। वो आज भी मुझे डेली कॉल करती है या 2 दिन में कॉल करती है, हर चीज़ की फ़ोटो भेजती है, ये ख़रीदा है, ये ख़रीदा है, जीजू ने ये दिलाया, जीजू ने यहाँ घुमाया। मतलब पहले की तरह ही हमारी बॉन्डिंग है और हम लोग पहले की तरह ही बातें करते हैं। तो वो नहीं बदली है, ये मेरे लिए बेस्ट बात है। आई डिडंट लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा वो हो गया था। विदाई का फुल व्लॉग मतलब शादी विदाई अच्छे से मम्मी के चैनल पे देखने को मिलेगी, मेरे चैनल पे नहीं। सो फाइनली दीप्ति की विदा हो गई और वो चली गई हैं। हम लोग रोती रोती बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। मैं तो बहुत ज़्यादा रोई थी, अपना मुँह छिपा छिपा के रो रही थी क्योंकि मैं एकदम बहुत बुरी तरीके से रोती हूँ, मुँह बना बना के, इसलिए मैं मुँह छिपा के रो रही थी। अब फाइनली वो चली गई हैं। सब लोग बहुत रोए, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे सब लोग जाने लगे, गुड़न दीदी, प्रीति लोग, ये लोग भी चले गए थे घर। बाय बाय, हम तो बाय कर लो, खड़े बेटा खड़े हो बाय। ओके गाइस, जीजू और दीदी सब लोग को लेके, प्रीति और जीजू सबको लेके चले गए थे कोच, क्योंकि नेक्स्ट डे प्रीति को घर जाना था। एंड फिर हम लोगों ने रात में मम्मी ने बनाया गोलगप्पे का पानी, तो हम लोगों ने खाए गोलगप्पे। खा लो भैया, खा। दीदी तो कह रही है कि अच्छा लगे तो खा लो, जल्दी से आ जाओ, बतासे वाली चली जाएगी। दुल्हन के जाने के बाद हम लोग इतना खुश हो गए कि हम लोग गोलगप्पे खा रहे हैं। राम बढ़ गए और इतने खुश हो गए कि दूध ही हम लोग निकाल लिया। हम पानी भरा। सो गाइस, ये वीडियो कैसी लगी, शादी का ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है रिसेप्शन का ब्लॉग। बाय।